माय नेम इज खुशहाली कच्ची, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 1 का। क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट ए नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये वाले स्पेशली जो लेक्चर नंबर 1 में हम पूरा जो है, जो पार्ट ए प्लस पार्ट बी, ये दोनों अगर कंबाइन होता है तो हम लोग ये जो हम लोगों ने प्लानर में जो इमेज देखी थी उसमें हम लोगों ने, हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा है, ठीक है, उसमें हम लोग सॉर्ट करना भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ उसको अरेंज करना भी सीख रहे हैं यही सेशन में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीमास करना सीख रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव क्लास के और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, लेक्चर नंबर 1 को बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, उसमें मैंने 1 to 5 सम्स करवाए थे, हम लोग 6 सम से स्टार्ट करते हैं। तो 6 सम में क्या दिया गया हम लोग देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया है कौन सी क्लास है भाई, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो हमें पता है कि मतलब कुछ गैप होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दे दिया है, मुझे लोअर बाउंड्री पॉइंट पता है और मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है। मतलब मेरे पास एफ है पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल दे दिया गया है कि लोअर बाउंड्री पॉइंट 44.5 से ज़्यादा जो है वो 500 है। मतलब अब इसमें थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स है, देखते हैं क्या करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैप निकालेंगे कि इसकी और इसके बीच की गैप क्या है। तो आप बोलोगे 5, मतलब क्लास लेंथ हमारी मिल जाएगी, टोटल क्या होगी 5। अब जाते हैं आगे। जब मेरी क्लास लेंथ 5 है तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लोअर लिमिट, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि कुछ इंक्लूसिव क्लास है तो 0 पॉइंट, मैंने बताया था कि 1 का गैप होगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हम लोगों ने डिस्कस लेक्चर नंबर 1 के पार्ट ए में किया था, इसलिए वो देखो, इसलिए मैं बोल रही हूँ देखो। तो यहाँ पे आओगे तो ये कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता है लोअर लिमिट जो है वो 44.5 है, तो हम लोग प्लस 0.5 करेंगे और अपर लिमिट कुछ अराउंड इसके नज़दीक ही होगी, तो हम लोग 49.5 माइनस 0.5, तो हमारी मिल जाएगी 45 से लेके 49 तक की हमारी कोई एक क्लास बनेगी, ठीक है। तो ये एक क्लास बनी, मैंने अरेंज कर दिया 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, वैसे करके हर एक जो सेगमेंट है उन सारे लोगों के मैंने क्लास बना दी। और हमें पता है ऑलरेडी लिखा गया था इंक्लूसिव है, इसलिए इन दोनों के बीच में मैंने गैप भी रखा है, ठीक है। इसके और इसके बीच में वापस से गैप भी है। अब जो है हम लोग देखते हैं 500 to 470, ये डेटा दिया गया है। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए रखा कि आपको भी पता चले सम किस हिसाब से। तो ये सम है। अब मुझे पता चला इन दोनों के बीच में जो है, ये अगर एक क्लास है तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, तो 500 to 470 मतलब 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दी है, मोर देन फ्रीक्वेंसी, तो 45 to 49 के बीच में 30 होगा। वैसे ही आपको हर एक की गैप ढूंढनी है और बाद में आपको जो है वो आंसर मिलेगा। 470 से लेके 490, तो आपको दूसरे क्लास का मिल गया 80, ठीक है। वैसे इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, और ऐसे आप फाइंड करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे और यही आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आराम से कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप हो सके तो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में कैलकुलेटर लेके बैठिए, तो जहाँ जहाँ पे भी आप हो पॉज करो ये वीडियो को, आप खुद सॉल्व करो और बाद में आगे जब मैं ये आपको आंसर दिखा रही हूँ तब आपको आंसर मेरे साथ ही साथ मिल रहा हो, ठीक है। और हो सके तो आप पेन पेपर या आपकी बुक लेकर बैठो तो आप साथ ही साथ सॉल्व भी कर सको। अब हम लोग जाते हैं आगे। अगर आप लोगों को ये सारी नोट्स जो है वो चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्लीकेशन हैं, तो आप उन दोनों में से जहाँ जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो UKIC ऑनलाइन को, या तो आप डेस्कटॉप में से या लैपटॉप में से UKIConline.com पे जा सकते हो। और उसमें ये वाली जो बैच है कौटिल्य बैच, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी बार जब आप प्रेफर कर रहे हो या वैसा कुछ है, ये स्क्रिबल जो मैंने किया है, जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वाला जो था वो इंक्लूसिव क्लास था, ये वाला जो है वो हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास है। तो इसमें कुछ एक का गैप आपको रखना नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे डेटा गया है 30, 35, 40, यहाँ पे मैंने ऐड किया है ये नंबर 45, यहाँ पे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 40 मैंने ऐड किया, वो यहाँ पे नहीं टाइप हुआ था। तो अब जो है, अब मैं क्या करूँगी 30 to 35
35 to 40, 40 to 45 वैसे क्लासेस में बना दूंगी, ठीक है, और मैं बाद में इसको इस हिसाब से प्रेजेंट कर दूंगी। अब सबसे पहले क्लास में कितना जाएगा, यहाँ पे भी वापस से आपको यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40, ये मैं खाली ऐड कर दे दूँ, ठीक है। 30 to 35 का मैंने क्लास बनाया, तो 30 to 35 में इन दोनों का गैप कितना होगा, आप बोलोगे 17, तो मैंने 17 लिख दिया। 17 और 25 का गैप क्या होगा, आप बोलोगे 8, तो मैंने 8 भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। और वैसे ही आपको इंडिविजुअली हर चीज़ की आप लोगों को गैप फाइंड करना है, और आपका बाद में ये टेबुलेशन, मतलब ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ये कुछ आपका आंसर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने बहुत ही आराम से सॉल्व कर दिया। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या ट्विस्ट आया, तो यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, बट ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे मिड वैल्यूज दी गई है। मिड वैल्यूज की फॉर्मूला जो है वो मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 की पार्ट ए में, ठीक है। मैंने पहले इनिशियली सारे डिस्कस करवा दिए हैं फॉर्मूलाज। तो अब ये है हमारे पास क्लास लेंथ है, तो ये दो चीज़ तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, मतलब इसमें इसका कोई रूल नहीं है अभी तक फिलहाल, क्योंकि ये लेस देन मोर देन वाला नहीं है। ओके, तो हमें मिड वैल्यू पता है, क्लास लेंथ पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, चलो फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास मिड वैल्यू और क्लास लेंथ है, तो मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कर दी। अपर लिमिट फाइंड करनी हो जब हमारे पास मिड वैल्यू भी है, क्लास लेंथ भी है, तो ये फॉर्मूला में जब भी आप प्लेस करोगे तो मिड वैल्यू मेरी 25 है और क्लास लेंथ मेरी 50 है, ठीक है। तो अब यही चीज़ आपको इसमें पुट डाउन करनी है। अब क्या है, अपर लिमिट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो अपर लिमिट की फॉर्मूला क्या है, 25 मतलब मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ मेरा 50 डिवाइड बाई 2, तो 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 50। चलो मेरी अपर लिमिट हो गई। अब मुझे लोअर लिमिट फाइंड करनी है, तो लोअर लिमिट के लिए मैं क्या करूँगी, मिड वैल्यू क्या है मेरा 25, ठीक है, माइनस क्लास लेंथ, अब तो अपने को पता है 50 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो मेरी क्लास लेंथ क्या बनेगी, 0 to 50, ये एक का, ठीक है। वैसे ही आपको इंडिविजुअली सबके आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे ही आप लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मेरा बन गया क्लास लेंथ 0 to 50, और साथ ही साथ 10 जो फ्रीक्वेंसी हो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। हो गया अपना ऑलरेडी सॉल्व। अब आपको इंडिविजुअल हर एक का आपको सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, तो फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है और हर आपको करना है, क्योंकि आपके पास मिड वैल्यू है, क्लास लेंथ है, तो फॉर्मूला में आप जैसे ही इनपुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब जाते हैं, कुछ ऐसा आपका आंसर आया होगा, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, फाइंड द इंक्लूसिव। वापस से अब इंक्लूसिव मतलब कोई गैप आपको फाइंड करना, मतलब गैप वाला डेटा। यहाँ पे वापस से डेटा गया। अब हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि मिड वैल्यूज दी गई है, गैप हमें फाइंड करना है, तो क्लास लेंथ अपने को मिल जाएगी, 10 की क्लास लेंथ होगी, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब इसको भी कुछ हमें डेटा में इसको कहीं से हम लोग अरेंज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ये है, तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई वापस से करेंगे। अपर लिमिट मिड वैल्यू भी है, क्लास लेंथ भी हम लोगों को पता है कि भाई क्लास लेंथ क्या है 10, तो यही चीज़ को हम लोग वापस से डालेंगे। क्लास लेंथ जो होगी हमारी, जिस हिसाब से हमारी फॉर्मूला था उससे हम लोगों ने डाला, तो हमें कुछ इस हिसाब से डेटा मिलेगा, ठीक है। पर हम लोगों को पता है कि डायरेक्टली, क्योंकि हमें इंक्लूसिव क्लास फाइंड आउट करने थे, तो इंक्लूसिव क्लास को अगर आपको फाइंड आउट करने होते हैं तो लोअर लिमिट पे आप क्या करो, प्लस 0.5 आप ऐड करो, लोअर लिमिट पे माइनस 0.5 करो, ठीक है, तो आपका डेटा इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है प्लस 0.5 माइनस 0.5 लेक्चर नंबर 1 के लेक्चर में मैंने दिखाया था कि गैप हो, इंक्लूसिव क्लास में हमेशा एक गैप होता है 1 का, हर वक्त नहीं होता। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हर वक्त उतना नहीं होता, थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है सम को। तो 1 है और डिवाइड बाय हम लोग 2 करेंगे 0.5, तो 0.5 तो वहाँ से ही आया है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये, क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास है, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट करना है इंक्लूसिव, तो अब कुछ गैप वाला हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये करके ये पूरा का पूरा आपके पास, तो यहाँ पे इस हिसाब से आंसर्स आते हैं। अब जाते हैं आगे, इंपॉर्टेंट आर सम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको समझने के लिए सिंपल सी चीज़ क्या बोला गया है ये पॉइंट पे, कि आपको क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके साथ आपको क्लास लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देना है। ओके,
डेटा देखने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे जो 3 डिजिट्स वाले जो है पॉइंट के बाद, वैसा हम लोगों ने कभी भी डेटा नहीं किया है। नाउ यू हैव कैलकुलेटर्स, तो कैलकुलेटर्स में बहुत ही अच्छे से आपको कैलकुलेशन करना है कि कोई भी सिली मिस्टेक्स आप लोगों के साइड से ना हो। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही जो डेटा है ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, मैंने इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा अरेंज करके दिया है, ये वाली चीज़ों को फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका और इसका गैप ढूंढा इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव क्लास में नॉर्मली एक का गैप होता है, पर यहाँ पे एक का तो गैप नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गैप फाइंड आउट करते हैं। तो 0.025 आया। नॉर्मली हम लोग डिवाइड बाई 2 करते हैं क्योंकि 2 ही डेटा है, तो डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यही चीज़ को मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरे पास आंसर आता है 0.0125। ठीक है, तो अब इंक्लूसिव क्लास के लिए, क्योंकि दोनों का गैप है तो मतलब ये इंक्लूसिव है, कितने टाइम मतलब कितने डेटा का मतलब कितना गैप है, तो पता चला कि भाई 0.025 का है। ओके, डिवाइड बाय मैंने 2 किया, मेरा आंसर आया 0.0125। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़, 0.0125 है, पहला वाला जो डेटा है मतलब मेरी लोअर लिमिट को मैं माइनस करूँगी उससे, और मेरी अपर लिमिट है उसको मैं ऐड करूँगी इंक्लूसिव क्लास बनाने के लिए। वो वाला सब में उल्टा था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में उल्टा था, हमें बनाना था। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से बनाया। अब यही डेटा जो है ये मेरी लोअर लिमिट बन जाएगी ये डेटा के लिए, और ये मेरी अपर लिमिट बन जाएगी। तो यही चीज़ मैं पुट डाउन कर देती हूँ। देखो चलो, 0.9875 से लेके 1.4875। वैसे ही आपको इंडिविजुअली अब आपको गैप पता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये लेवल को लेना है और बाद में उसमें माइनस 0.0125 करना है, ये लेवल को लेके 0.0125 कर देना है। बस यही चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है और यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो हो सके तो जितना हो सके आप ये वीडियो में पॉज कर करके भी आप कर सकते हो, जिससे आपका रिविजन साथ ही साथ हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।